उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अजय राय जी के निर्देशानुसार आज दिनांक 11 जनवरी 2026 को जिला महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान मनरेगा बचाओ संग्राम के अंतर्गत एक दिवसीय उपवास एवं प्रतीकात्मक विरोध कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम सिविल लाइंस स्थित अंबेडकर पार्क में दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक शांतिपूर्ण एवं अनुशासित रूप से संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य केंद्र सरकार की कथित जन विरोधी नीतियों, विशेषकर मनरेगा जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं को कमजोर करने के प्रयासों के खिलाफ जन जागरूकता फैलाना और काम के अधिकार की रक्षा के लिए आवाज बुलंद करना रहा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष विनोद गुंबर ने केंद्र सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मनरेगा देश के गरीब, मजदूर और ग्रामीण तबके के लिए जीवन रेखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जानबूझकर बजट कटौती और प्रशासनिक अड़चनों के माध्यम से इस योजना को समाप्त करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सड़क से सदन तक मनरेगा की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेगी। मनरेगा बचाओ का उपवास के रूप में हमारे पूर्व विधायक फूल कुंवर जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ बैठे और जिस प्रकार से ये सरकार मनरेगा को खत्म करना चाह रही है, कांग्रेस पार्टी सड़क से संसद तक, सड़क से विधानसभा तक इसकी लड़ाई लड़ेगी। किसी कीमत पर मनरेगा खत्म नहीं होने देगी। ये मनरेगा वैसी ही रहेगी जैसे पहले चलती थी। इसके लिए हम लोग कांग्रेस पार्टी के ने आज 100 दिन का एक अभियान हम लोगों ने शुरू किया, जिसका आज पहला दिन उपवास में के रूप में हम लोगों ने रखा है। हमारे संविधान के रचयिता श्री भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में बैठकर और गांधी जी की रामधुन को सुनकर हम लोग संकल्प ले रहे हैं। हमें इसके लिए कोई बड़ी कुर्बानी भी देनी पड़ेगी तो हम वो कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मनरेगा को खत्म नहीं करेंगे। जो मजदूर जो 400 रुपये से 500 रुपये रोज कमा रहा था और कांग्रेस ने उनको उसी के क्षेत्र में उनको नौकरी दी थी, मजदूरी दी थी, ये लोग उसको ख़त्म करके एक ठेकेदारी की प्रथा चलाने जा रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी इसका विरोध है। महानगर उपाध्यक्ष नजाकत ठेकेदार ने संविधान संवाद कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 100 दिनों की स्पष्ट कार्य योजना तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत संविधान की आत्मा, रोजगार के अधिकार, संगठन की मजबूती और आगामी रैलियों की तैयारी पर विशेष जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता जमीन से जुड़कर जनता से सीधा संवाद करेंगे, क्योंकि यही कांग्रेस की असली ताकत है। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारियों की रक्षा करना हर नागरिक और राजनीतिक दल की जिम्मेदारी है। मनरेगा केवल रोजगार योजना नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा का मजबूत आधार है, जिसे कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। बीजेपी की बहुत सोची समझी साजिश है नरेगा को खत्म करने के लिए। नरेगा एक ऐसी स्कीम है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होता है। गाँव में खरंजा नरेगा के द्वारा बनता है, स्कूलों की मरम्मत नरेगा के द्वारा होती है, पुलियाँ, नहरें जो हैं जितनी भी हैं नरेगा के द्वारा बनती हैं। और सबसे बड़ी वजह ये है कि पहले प्रदेश के में 10% हिस्सा होता था और 90% सेंट्रल देती थी, लेकिन अब एक ख़त्म करने की नीयत से 40% प्रदेश में रखा इन्होंने और 60% केंद्र से ज़्यादा। जब 10% ही पूरा नहीं पड़ता था तो ये 40% कैसे प्रदेश सरकारें दे रही हैं। और जहाँ जहाँ कांग्रेस की या विपक्ष की सरकारें वहाँ बजट जाएगा ही नहीं, तो अपने आप नरेगा ख़त्म हो जाएगा। ये नरेगा का नाम बदलने की बात नहीं है, नरेगा ख़त्म करने की स्कीम है। अभी पिछले दिनों में आपने देखा जब कोरोना की स्थिति हुई थी, केवल नरेगा की ही स्थिति ऐसी थी कि जिसकी वजह से सब गरीब मजदूर तबका सब जो है पनपा, उन्हें रोजगार मिला और बदहाली से बच गई। तो हम इसके संपर्क में संबंध में बैठे हैं कि नरेगा जैसी थी ऐसी रहे और जो बजट है प्रदेश में वो प्रदेश का बजट पहले की तरह बढ़ाया जाए।
ताकि 10% जो रखा है इन्होंने, अब 40% रखा है, पहले 10% प्रदेश का होता था, 40% ही बजट दिया जाए और हर स्टेट को अनिवार्य रूप से दिया जाए ताकि नरेगा बचा रहे। ये हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, पूरी कांग्रेस, पूरे उत्तर प्रदेश और सभी जगह पूरे बिहार में। इस अवसर पर पूर्व विधायक फूल कुंवर जी, अजय सारस्वत सोनी, असद मौलाई, शिवराज गुर्जर, वॉर रूम इंचार्ज मौलाना दानिश कुरैशी, अनिल गुर्जर, मजहर खान, परमराज सैनी, नासिर सलमानी, जितेंद्र सागर, सुशीला कश्यप, मीनू शर्मा, श्याम बाबू वाल्मीकि, असद प्रवेश, साहित्य ठाकुर, अशरफ अली, राहत खान, जहीर सोनी सैफी, शमशेर खान, नासिर हुसैन सलमानी, विवेक अग्रवाल, नदीम उर्फ गुड्डन सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी और मनरेगा व संविधान की रक्षा का संकल्प लेकर किया गया।